वेलकम बैक टू ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर लिए थे अपने एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स एंड आई होप आपने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली होगी। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक्स, जो कि स्टार्ट होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड देन समझेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होते हैं। If a differential equation is not exact and it become exact after it has been multiplied by some suitable function of x and y, then such a function is called an integrating factor. अब हमने एक्सरसाइज 1.1 तक वही इक्वेशंस पढ़ी जो कि क्या थी, एग्जैक्ट थी। हमने कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस चेक करी और सारी ही इक्वेशंस में कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस आपकी सेटिस्फाई हुई और हमने डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। बट अब क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो कि आपकी एग्जैक्ट नहीं है एंड देन फिर आप उनमें कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई करते हो और फिर वो इक्वेशंस एग्जैक्ट बन जाती हैं, तो उस फैक्टर को हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चाहे फिर वो आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, जब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिंपली क्या होता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास जो कि एग्जैक्ट नहीं है, देन आप उसमें कोई भी एक्स और वाई का फंक्शन मल्टीप्लाई करते हो और वो इक्वेशन फिर बन जाती है आपकी एग्जैक्ट। तो जो फैक्टर आपने मल्टीप्लाई किया है उसे हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सिंपल। अब इस पर बेस्ड एक थ्योरम है जिसे हम यहीं से पढ़ लेते हैं, फिर इसका प्रूफ करेंगे। थ्योरम इज नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। जो भी आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हैं उनके नंबर के ऊपर बेस्ड है ये थ्योरम। तो देखिए, टू शो दैट देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स फॉर एन इक्वेशन दिस। इसी टाइप की इक्वेशन हम अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें क्या शो करना है इस थ्योरम में कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक इक्वेशन हो भले ही आपकी, उस इक्वेशन के इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके इनफाइनाइट होंगे। मीन्स ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी आपके पास इक्वेशन गिवन है उसका एक यूनिक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, नहीं। हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। अब गिवन इक्वेशन आपके पास ये है, इसके लिए हमें कोई भी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं म्यू। ये क्या है, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर। अब म्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, दैट मीन्स ये जो गिवन इक्वेशन है आपके पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, इसे आप क्या करेंगे, म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो म्यू से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, क्या ये यहाँ पे 0 ही रहेगा, नहीं, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था, कोई भी इक्वेशन अगर एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाती है तो वो किस फॉर्म में हो जाती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू डी यू। किसी भी एग्जैक्ट इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डी यू। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब इसे आप ले लो इक्वेशन नंबर 1, जो भी गिवन इक्वेशन है उसे आप इक्वेशन नंबर 1 लेंगे एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो। यहाँ से डी यू क्या बनता है आपका, डी यू इज इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड आपने कंपेयर करी, डी यू इज इक्वल्स टू 0। अब डी यू तो हो गया आपका यहाँ पे 0 के इक्वल। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट करोगे तो जैसे इसको आपने इंटीग्रेट किया यहाँ पे, डी यू को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यू इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे तो 0 है, ठीक है, यहाँ पे हम लगा देंगे डी यू आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तो ये 0 है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा आपका, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसे हम ले लेते हैं सी। ठीक है, तो ये आया आपके पास। दैट मीन्स ये क्या है आपका, इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, जिस इक्वेशन का हमने इंटीग्रेशन किया है उसका सॉल्यूशन। सो दैट मीन्स ये आपका सॉल्यूशन हो गया ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब आप क्या करो, अब एक सॉल्यूशन तो ये हो गया आपका इसका 2 का। जैसे ही हमने म्यू जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया था उसको हमने इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, वैसे ही आपका सॉल्यूशन जो है वो आ गया। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को एक फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जो कि u का फंक्शन होगा। तो उसे हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या, f ऑफ u। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के बोथ साइड्स। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, इसे मल्टीप्लाई करो तो म्यू आपको ऑलरेडी है, यहाँ पे f ऑफ u मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड देन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका डी यू है तो f ऑफ u एंड डी यू। अब ये जो इक्वेशन है आपकी, ये क्या होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये पहले से थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने जस्ट यहाँ पे ये एक आर्बिट्ररी फंक्शन f ऑफ u को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कोई किसी भी इक्वेशन का एग्जांपल है, बोथ साइड्स आप 3 मल्टीप्लाई कर दो या कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी आपकी क्या रहेगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब यहाँ पे आप देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा बन गया है, पहले म्यू था आपका,
अब आपने इस इक्वेशन के साथ एक्चुअल में मल्टीप्लाई क्या कर दिया, म्यू एफ ऑफ यू, क्या, म्यू एफ ऑफ यू। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, क्लियर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो अब एफ यू क्या है, आपका एक आर्बिट्ररी फंक्शन है यू का, मीन्स एफ यू कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं है, आर्बिट्ररी, इसके प्लेस पे आप कोई भी फंक्शन ले सकते हो। तो ऐसे ही करते करते आप डिफरेंट फंक्शंस लोगे, एफ ऑफ यू लिया, एफ डैश यू, एफ डबल डैश यू, मतलब नोटेशन, या F1 F2 ये भी ले सकते हो आप। तो आपके जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो देखो कितने इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, क्लियर। तो यही आपको क्या करना था, इस थ्योरम में प्रूव करना था कि देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस गिवन इक्वेशन। तो ये था आपका थ्योरम प्रूफ। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का क्या मतलब है कि ट्राई कर करके देखते रहना, मीन्स अलग अलग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स अलग अलग इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके देखना कि कौन सा सुटेबल है। तो इंस्पेक्शन करके ही आपके पास ये टेबल यहाँ पे गिवन है जिसमें 7 टाइप्स की इक्वेशन दी हुई है, उनके इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स एंड देयर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो एक बार देख लेते हैं इस टेबल को, जितने भी इसमें फॉर्म दी हुई है इक्वेशन की और उनके करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। फर्स्ट टाइप की इक्वेशन है आपकी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स एंड इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x स्क्वायर, ठीक है, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल आपका इस फॉर्म में होगा। सेम वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/y स्क्वायर, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इस फॉर्म में होगा। सेम आपके पास ये टेबल है, 7 टाइप्स के आपके पास यहाँ पे इक्वेशंस की फॉर्म गिवन है जिनके इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो याद करना है वो है आपके ये जो टर्म्स हैं इनकी फॉर्म एंड देन इसका करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्लियर। ये तो आपको 2 कॉलम तो आपको पक्का याद रखना है कि कौन सी फॉर्म की इक्वेशन का कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो है वो आपको पता चल जाएगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि मेन एग्जाम्पल्स में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये इक्वेशन की फॉर्म यही यूज होने वाले हैं। तो ये तो आप दोनों कॉलम्स पक्का याद कर लेना, ठीक है। आगे के जो भी फॉर्म्स है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। अब देखिए ये आपके आगे की फॉर्म्स है, ठीक है, 4 तक था वहाँ पे, आप ये 5 6 7 ये फॉर्म भी देख लो। तो बस इतना सा ही आपका बेसिक्स है एक्सरसाइज 1.2 का। तो इसमें जो मेन चीज आपको करनी है वो मैं बता देती हूँ, सिर्फ ये टेबल, और आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स, तब तक आपको ये दोनों कॉलम पक्का याद कर लेने हैं, क्योंकि तभी फिर आप एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन जो भी है वो कर सकते हो। तो ये कॉलम आप तब तक याद कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। स्टे ट्यून्ड।